होती हैं, जैसे कि जिन्हें आनुवांशिक कहा जाता है या जो क्रोमोसोम्स या जीन्स की डिफेक्ट से आती हैं। इसके अलावा कई तरह के कैंसर्स भी होते हैं जो रेयर होते हैं, और भी कुछ इम्यूनिटी की बीमारियां होती हैं जो बहुत कम लोगों को अफेक्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक होती हैं। और इनमें जो ये बीमारियां इतनी गैराम होती हैं कि डॉक्टर्स भी, बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जो इनको पहचान पाते हैं, और इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है कुछ तरह की बीमारियों के लिए। आमतौर से जैसे आप समझें मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसे हम कहते हैं, वो एक रेयर बीमारी है। अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी नहीं है। फिर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, या बहुत तरह की इम्यून डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं कि अंदर से बीमारियों से लड़ने की क्षमता न रहना। कई तरह की स्टोरेज बीमारियां जैसे गॉशेस डिजीज़ जिसे कहते हैं, और काफ़ी सारी और भी बीमारियां होती हैं। एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो अलग अलग अंगों को अफेक्ट करती हैं। कोई लंग्स को अफेक्ट करती है, बहुत सी ब्रेन को अफेक्ट करती हैं, कोई मसल्स को अफेक्ट करती है। तो इस तरह की कई बीमारियां होती हैं जो गैर आम या रेयर डिजीज़ कही जाती हैं। वैसे तो जो रेयर बीमारियां या गैर आम बीमारियां हैं ये सभी रीजन्स में पाई जाती हैं, लेकिन जिन रीजन्स में परिवार के अंदर ही विवाह होते हैं, उन रीजन्स में ये बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं क्योंकि उनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। सो एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, और 2021 में नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी निकाली। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि एम्स और पीजीआई समेत, इन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था रेयर डिजीज़ की बीमारी के निदान और इलाज के लिए। और इसमें रेयर डिजीज़ से ग्रसित जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, मतलब उनको दवाइयाँ खरीद के दी जाती हैं, जो कि वन टाइम सपोर्ट है। तो ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से। इसका बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है क्योंकि पैसे सैंक्शन होते हैं, दवाइयाँ आती हैं और पेशेंट्स को मिलती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इसके लिए एक प्रक्रिया बनी है जिसमें कि पहले तो बीमारी का क्लियर कट मतलब निदान होना चाहिए, उसके लिए जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद उस बीमारी का क्लियर कट इलाज होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये है, सिर्फ रेयर डिजीज़ होने से नहीं दवाई मिलती। पहले तो दवाई होनी चाहिए उस बीमारी के लिए, वो दवाई फिर उस दवाई को खरीद के पेशेंट को दिया जाता है। ये इलाज कहाँ तक चला जाता है और इसके इलाज में कितने तक की महंगी दवाइयाँ इंजेक्शन लगाए जाते हैं? तो क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, तो ऐसे तो कहना मुश्किल है कि इलाज कितने का होगा। कुछ बीमारियां हैं जिनमें कुछ हज़ार रुपये एक महीने का इलाज हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि 50 से 60 लाख रुपए एक महीने का इलाज हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जिनका गोली खाने से इलाज होता है, कुछ होती हैं जिनके लिए इंजेक्शन लगता है, कुछ के लिए ट्रांसप्लांट्स होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, और कुछ के लिए लाइफ लॉन्ग हर महीने या हर रोज़ दवाई लेनी पड़ती है। तो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज अलग अलग तरह का है, और कॉस्ट भी बहुत ही वेरिएबल है, लेकिन ज़्यादातर का इलाज जो है वो बहुत महंगा है। सर, अगर हम पीजीआई की बात करें तो पीजीआई में जो लोग आते हैं, क्या उनको एक अच्छा रिस्पांस मिल पाता है? क्या उनका इलाज संभव हो पाता है कि उनको भी कहीं और रेफ़र किया जाता है देश के किसी कोने में? देखिए कि पीजीआई में रेयर डिजीज़ या इन तरह की 20 तरह की बीमारियों के लिए सारे स्पेशलिस्ट अलग अलग अवेलेबल हैं। तो इन बीमारियों का निदान हालांकि मुश्किल है, लेकिन पीजीआई में इस तरह की लगभग 70 तरह की बीमारी का डायग्नोसिस या निदान या उनका कारण पता करने की क्षमता है यहाँ पर। तो उस लिहाज से यहाँ कोई मुश्किल नहीं आती, और स्पेशलिस्ट जो हैं इनकी देखभाल करते हैं बच्चों की और बड़ों की जिन्हें भी रेयर डिजीज़ है। तो उस तरह से फैसिलिटीज़ सारी पीजीआई के अंदर अवेलेबल हैं। जी, शुक्रिया सर।